ओ भाई लोगों के प्रति ये देखो कैसे लेके जा रहे हैं इसको। ये देखो खून बहने के बाद भी मारा, खून बहने के बाद अभी मारेंगे। ये दिल्ली की सल्तनत के अंत का आरंभ हो चुका है। देश के नौजवान इस बात को लेकर के आगे बढ़े, ये समय की मांग है। ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है दोस्तों। जुल्म के सामने झुकना ये इस देश की मिट्टी में नहीं है दोस्तों। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने झुकने का रास्ता कभी दिखाती नहीं है। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने जंग करने का रास्ता दिखाती है। भाइयों बहनों, आवाज थमने वाली नहीं, आवाज रुकने वाली नहीं है। यह आंदोलन चलता रहना चाहिए। दिल्ली में जंतर मंतर पर लोकतंत्र पर हमले हुए। सत्ता का घमंड का वास्तविक चेहरा दिखाई दिया। कोई भी सरकार कैसे कर सकती है छात्रों के साथ ऐसा क्रूर बर्बर व्यवहार। आंखों में सपने लेकर खड़े नौजवान न्याय की उम्मीद में एक तरफ थे, दूसरी तरफ सत्ता का तंत्र, घमंड का तंत्र, अभिमान का तंत्र। छात्रों पर हुए प्रहारों से, छात्रों की चीखों से पूरे देश का दिल दहल गया। इस अभिमानी सत्ता तंत्र को फर्क पड़ा या नहीं, आप ही फैसला करिए। सत्ता के घमंड ने पुलिस का सहारा लिया। छात्रों पर बर्बरता से लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस और पत्थर फेंके गए। क्या मांग रहे थे नौजवान? नौजवानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। वे सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। शिक्षा में पारदर्शिता हो, पेपर लीक तंत्र का अंत हो और सिस्टम को बार बार लूटने देने वालों का त्याग पत्र। सत्ता ने तो उन्हें दुश्मन समझ लिया। लोकतंत्र में तो दुश्मनों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। दिल्ली पुलिस को भेजा गया, लाठियां बरसाई गईं, सर फोड़े गए, जमीन पर गिर गए छात्र छात्रा। महिलाओं पर, लड़कियों पर जो अत्याचार हुए हैं उसका ब्यौरा सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रोती हुई लड़की की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे, माँ बहन की गालियां दे रहे थे, कपड़े फाड़कर नंगा भगाने की धमकियां दे रहे थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यही असली चेहरा। ये लोग माँ बहन की गालियां दे दे के मार रहे हैं। ये माँ बहन की गालियां दे दे के मार रहे हैं लड़कियों को। यहाँ पे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। किसी ने भी नेम प्लेट नहीं लगाई। ऊपर सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में था। इतनी बुरी लाठी देखिए, कितनी बुरी तरह से मारा है। एक पुलिस वाला था, वो माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे के मार रहा था लड़कियों के। यहाँ कह रहा था जल्दी निकल जाओ वरना तुम्हारे कपड़े फाड़ के नंगा भगाएंगे तुम्हें। देखिए ये बच्चियां, भाजपा ने इन नारों को बनाया चुनावी हथियार और भाजपा की सरकार ने बेटियों पर लाठियां बरसाकर किए अत्याचार। भारत तो देवियों की पूजा करने वाला देश है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता में भरोसा करने वाला देश है। नदी को, गाय को, देश को हम माँ मानते हैं और आज उसी देश में सत्ता के घमंड में चूर तंत्र बच्चियों के कपड़े फाड़ने की धमकी दे रहा है। क्या सत्ता मिल जाने मात्र से भाजपा सरकार में पूरी इंसानियत खत्म हो गई है? कौन थे जो लोग बिना वर्दी में हाथ में डंडा लेकर छात्र छात्राओं को पीट रहे थे? क्या पुलिस के साथ भाजपा की सरकार ने भाड़े के गुंडे भी भेजे थे? 3000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को जानवरों की तरह थानों और स्टेडियम में बिना खाने पीने के घंटों घंटों बंद रखना, क्या यही लोकतंत्र है? क्या सारे अधिकार, संवैधानिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए है? शांतिपूर्ण विरोध को अपराध बनाना क्या सही है? भाजपा की सरकार ये क्यों भूल गई कि हमारे देश में संविधान है, देश संविधान से चलता है, किसी व्यक्ति या पार्टी के हुक्म से नहीं चलता। बहुत दावा करते थे 56 इंच की छाती का, विश्व गुरु होने का। डर गए छात्रों से। इस पूरे तमाशे, छात्रों पर हुए बर्बरता पूर्ण अत्याचार और छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले, कईयों का जीवन बर्बाद करने वाले शिक्षा मंत्री ऐसे मुस्कुराते हुए निकल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो बोल नहीं सकते वे भी छात्रों के समर्थन में हैं।
लेकिन भाजपा की सरकार अंधी और बहरी बनी हो। हर मंच से युवा शक्ति का राग अलापने वाली भाजपा की सरकार नौजवानों के सवाल पूछने पर उनको कुचलने, दबाने, उनके साथ बर्बरता करने पर उतारू है। और कितना गिरेगी भाजपा की सरकार, और कितनी लाठियां बरसाएगी, और कितनी बेटियों की आंखों में आंसू भरेगी। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार पत्थर की तरह अटल है। कितनी भी बैरिकेडिंग कर ले, कितनी भी धाराएं लगा ले, कितनी भी पुलिस भेज ले, सच की आवाज को, असली आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लग गई है सारी मशीनरी गोदी मीडिया आंदोलन को देश विरोधी बताने में। जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन ढूंढे जाने लगे। छात्रों को देशद्रोही बताया जा रहा है। भाजपा सरकार ये ना सोचे कि वो पुलिस का सहारा लेकर छात्रों की शक्ति को हरा देगी। भाजपा सरकार के बर्बर लाठीचार्ज में बहे छात्रों के खून की हर बूंद ने उनके जोश को दुगना कर दिया है। जब पुलिस वाले छात्रों को पीट कर वापस जा रहे थे तो छात्रों ने हंसकर, मुस्कुराकर आंदोलन पर बर्बरता बरसाने वालों को विदा किया। साथियों, दिल्ली में केवल छात्रों पर लाठी नहीं चली है, लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है। लोकतंत्र की आत्मा घायल हुई है, संविधान की भावना पर चोट पहुंची, देश के भविष्य का भरोसा टूटा है, देश के भविष्य का विश्वास चोटिल हुआ है। देश के युवाओं की आवाज को दबाया जा सकता है लेकिन बंद नहीं किया जा सकता। भाजपा को यह याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में लाठी की ताकत नहीं होती है, जनता का भरोसा ताकत होता है। और अगर सत्ता स्वयं को जनता के भरोसे से बड़ा समझने लगे, वही दिन लोकतंत्र का सबसे काला दिन होता है। जो कुछ भी जंतर मंतर में हुआ, उसके लिए भाजपा को इस देश की युवा पीढ़ी और भारत का हर नागरिक कभी माफ नहीं करेगा। अपने आप को इतना ताकतवर समझने का घमंड ही अंत की शुरुआत है, भाजपा के अंत की शुरुआत है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।